जय माता दी दोस्तों। आने वाले करवा चौथ व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का जो व्रत है वो करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, अभी करवा चौथ व्रत जो है वो आने वाला है। साल 2023 में 1 नवंबर को दिन बुधवार को पूरी विधि विधान से करवा चौथ का जो व्रत है वो किया जाएगा। ऐसे में बहुत सारी बहनें हैं जो गर्भवती हैं, जो प्रेग्नेंट हैं या जो बहनें बीमार हैं। अब उनको लग रहा है कि करवा चौथ का जो व्रत है वो हमें किस प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि करवा चौथ का जो व्रत है वो पूरा निराजली निराहार किया जाता है और उनके अंदर ऐसी क्षमता नहीं है कि वो व्रत कर सकें। तो किस प्रकार से व्रत करना चाहिए, कैसे व्रत करना चाहिए, आज के वीडियो में सारा कुछ बहुत ही डिटेल से बताने वाली हूँ, ताकि सारी जानकारी आपको बहुत ही अच्छे से हो जाए और आप आने वाले करवा चौथ व्रत में पूरी विधिवत तरीके से करवा चौथ का जो व्रत है वो कर सकें। देखिए, करवा चौथ का जो व्रत होता है वो साल में एक बार आता है। बहुत सारी बहनें हैं जो पहली बार इस व्रत को उठा रही होंगी और बहुत सारी बहनें हैं जो पहले से इस व्रत को करती चली आ रही हैं और इस समय मतलब साल 2023 में इसमें माता जो हैं वो बनने वाली हैं। गर्भवती या प्रेग्नेंट जो हैं, जो भी माताएं बहनें हैं, उनको किस प्रकार से व्रत करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप पहले से इस व्रत को करती चली आ रही हैं तो आपको ये व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप इस वर्ष इस व्रत को उठा रही हैं और आप गर्भवती हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप इस व्रत को ना उठाएं, अगली साल इस व्रत को उठाएं। और अगर आपकी इच्छा है कि नहीं, आपको इस अवस्था में व्रत उठानी ही है या आप जो व्रत है वो करना ही चाहती हैं या पहले से व्रत करती चली आ रही हैं और इस बार भगवान का जो प्रसाद है वो आपको सौभाग्य की प्राप्ति हुई है कि आप माँ बनने वाली हैं और ऐसे में आपको व्रत जो है वो नहीं समझ में आ रहा है कि हमें किस प्रकार से करना चाहिए, तो जो भी गर्भवती माताएं बहनें हैं उनके लिए छूट है, क्योंकि वो अपने शरीर के अंदर एक और मासूम जान को पाल रही हैं। ऐसे में उनको फलाहारी व्रत करना चाहिए, निराजली व्रत नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप निराजली व्रत करती हैं तो आपके जो भी होने वाली आपकी संतान है, आपका जो भी बच्चा है, उसको कष्ट होगा, तो भगवान महादेव उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपको फलाहारी व्रत करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु, मेरी जो संतान है वो अच्छे से, सब कुछ अच्छे से हो जाए। मैं अगली साल इस व्रत को पूरी विधिवत तरीके से और निराजली होकर इस व्रत को करूंगी। आप इस प्रकार से इस व्रत को करें। निराजली का मतलब है बिना अन्न के, बिना जल के इस व्रत को करना, और फलाहारी व्रत का करने का मतलब है कि आपने फल खा लिया, दूध पी लिया, चाय पी लिया या नारियल जूस वगैरह जो भी आप पी रहे हैं, उस प्रकार से इस व्रत को फलाहारी के रूप में माना जाता है। तो जो भी गर्भवती माताएं बहनें हैं वो फलाहारी व्रत करें। दिन में 2 बार भी आप फलाहार ले सकती हैं। अगर नहीं रहा जा रहा है तो 3 बार भी फलाहारी व्रत कर सकती हैं। फल फूल जो मतलब जूस है वो आप लेके व्रत को कर सकती हैं। साथ ही साथ जो भी बीमार माताएं बहनें हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि करवा चौथ के व्रत के समय बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो बीमार हो जाती हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि व्रत जो है वो हमें किस प्रकार से करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, आपसे व्रत नहीं रखा जा रहा है, तो आप इस व्रत को छोड़ भी सकती हैं। अगर मान लीजिए कि आपकी जान के ऊपर आई है और आप नहीं कर पा रही हैं व्रत, तो आप व्रत को छोड़ सकती हैं, भगवान से क्षमा मांग सकती हैं और अगली साल इस व्रत को उठा सकती हैं। लेकिन अगर आपकी अवस्था जो है वो व्रत करने लायक है, आप थोड़ा बहुत बीमार हैं और आपको लगता है कि नहीं, व्रत नहीं छोड़ सकती हूँ लेकिन फलाहारी व्रत कर सकती हूँ, तो आप इस व्रत को फलाहारी व्रत करके, मतलब इस व्रत को फलाहार करके भी कर सकती हैं। फल लेके, जल लेके इस व्रत को, मीठा लेके इस व्रत को किया जा सकता है। आपके शरीर के सामर्थ्य के अनुसार आप जल, फल, दूध लेके इस व्रत को कर सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।